मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर को अपने माध्यम से प्रवाहित होने दें। अपने भीतर उस चुंबकत्व को विकसित करें जो भगवान श्री कृष्ण और गुरुजनों में है। ऐसा करने के लिए आपको स्वार्थहीन बनना होगा। बिना स्वार्थ के कार्य करें। आपको सबके प्रति निस्वार्थ प्रेम व्यक्त करना चाहिए। सदैव सहायक बनने का प्रयास करें, दूसरों की सहायता करें। अपने परिवार, अपने समाज एवं अपने मित्रों के लिए अपनी उपयोगिता को विकसित करें। आप जहाँ कहीं भी हों, सहायता के लिए इच्छुक रहें, इच्छा से सहायता करें। यही आपको एक आकर्षक व्यक्ति बना देता है। यदि आप मित्र चाहते हैं तो आपको सभी से निस्वार्थ प्रेम करना अवश्य सीखना चाहिए। किसी व्यक्ति को अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु प्रयोग करना बिल्कुल बेकार है। बहुत कम लोग आपसे आप ही के लिए प्रेम करते हैं, परंतु यदि आप दूसरों के बिना किसी उद्देश्य से प्रेम करते हैं, तब आपके भीतर दिव्य आकर्षक उत्पन्न हो जाता है। उस तथ्य को याद रखें। पति को पत्नी से मित्र भाव में प्रेम करना चाहिए, न कि उसकी शारीरिक सुंदरता के कारण। आपको अपने मित्रों के विषय में उनके धन, आकर्षकता या शक्ति के कारण नहीं सोचना चाहिए, अपितु इसलिए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। सभी के लिए निस्वार्थ प्रेम का चुंबकत्व तब विकसित होता है जब आप दूसरे की सहायता करने के लिए बिना किसी स्वार्थ के केवल एक मित्र बनने के लिए सदा तैयार रहते हैं। ईश्वर को अपने माध्यम से हमेशा प्रवाहित होने दें। मेरे पास जो लोग आए हैं, उनमें से कुछ ऐसे रहे हैं जिन्हें मैंने तुरंत ही कह दिया था, तुम्हारा उद्देश्य ठीक नहीं है, अपने उद्देश्य को बदलो। कुछ को पसंद नहीं आया, परंतु अन्य परिवर्तित हो गए। पाखंडी बनने से कुछ प्राप्त नहीं होता। सबसे चतुर व्यक्ति भी जो उसकी आँखों में है, उसे छिपा नहीं सकता। व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण कहानी उसकी आँखों में लिखी हुई है। यदि आप दूसरे के स्वभाव को उसकी आँखों द्वारा जानना चाहते हैं और आप सदैव प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं इस व्यक्ति के विषय में सच्चाई जानना चाहता हूँ, मैं धोखा नहीं खाना चाहता, तब आप ठीक अपने हृदय के भीतर अनुभव करेंगे कि उसका स्वभाव कैसा है। आप कभी भी भूल नहीं करेंगे। जब आप दूसरों से वार्तालाप करते हैं, उस समय उनकी आंखों पर ध्यान दें जिससे आप बात करते हैं, तथा अपने शब्दों के पीछे सत्य एवं ईश्वर के प्रेम की पूरी शक्ति के साथ बोलें। और जब आप हाथ मिलाएं तो जगे हुए होकर सचेतन रूप से ऐसा करें, ताकि आप अपनी सच्ची मित्रता का चुंबकत्व उसे प्रदान करें। उस व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करें। सकारात्मक बने और अपने निजी आध्यात्मिक आकर्षण चुंबकत्व को विकसित करें और आप दूसरों को बदलने की शक्ति पा लेंगे। आँखों के द्वारा आप उस चुंबकत्व को भेज सकते हैं। तनिक उस व्यक्ति की ओर देखिए जिसकी आप सहायता करना चाहते हैं
और सोचिए, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। कभी भी यह अनुभव न करें कि आप कर्ता हैं। ईश्वर को अपने माध्यम से सतत रूप से प्रवाहित होने दें। तब आप जहाँ भी जाएंगे, आप एक चुंबक तो व्यक्तित्व रखने वाले होंगे। यहाँ तक कि दूर से भी आप किसी शत्रु को परिवर्तित कर सकते हैं। उसे केवल अपना प्रेम भेजिए। मेरे शिष्य में से एक ने मुझे बताया कि उसने मेरे एक प्रवचन को सुनने के पश्चात कैसे इसका अभ्यास किया था। एक साथी ने उसके साथ बुरा किया एवं उसके व्यवसाय को नष्ट कर दिया, परंतु फिर भी जब कभी उसने इस व्यक्ति के विषय में सोचा, उसे प्रेम देना जारी रखा। मन ही मन उसको प्रेम के विचार ही भेजे। एक दिन वह शिष्य उससे मिला और उससे ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ भी हुआ नहीं था। वे दोनों एक साथ लिफ्ट में नीचे आ रहे थे और जब वे बाहर पहुँचे तो शिष्य ने उसे अपनी कार से छोड़ देने का विकल्प प्रस्तुत किया। सारा समय वह मानसिक रूप से उसे प्रेम दे रहा था। कुछ सप्ताह के बाद वह व्यक्ति उस शिष्य के पास आया और बोला, मुझे अवश्य ही तुमसे बात करनी चाहिए। मैं तुम्हें अपने मन से दूर नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था। अब मुझे प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर वह भूल सुधारनी चाहिए जो मैंने की है, और उसने वैसा किया। अतः यदि कोई व्यक्ति स्वयं को आपका शत्रु बनाता है तो उसके प्रति दयालु होने का प्रयत्न करते रहें। अपने हृदय से मित्रवत बने और कुछ ऐसा करें जिससे वह जान जाए कि आप मित्रवत बनना चाहते हैं। यदि इससे काम न बने तो केवल चुपचाप मन ही मन उसको प्रेम के विचार भेजें, वह बदल जाएगा। प्रेम शक्तिशाली होता है, यह पूर्णतया विजयी होगा। परंतु यदि आपका लक्ष्य उस व्यक्ति को कंट्रोल करना, नियंत्रित करने का है, तो यह बिल्कुल गलत है। प्रेम की शक्ति का दुरुपयोग कभी भी न करें, परंतु दूसरों की सहायता करने के लिए लगातार सतत रूप से इसमें वृद्धि करें। जय गुरु जी।